आप सबका स्वागत है आज की संध्याकालीन ऑनलाइन कथा में। आज हम चर्चा करने वाले हैं वासुदेव जी की कर्तव्य निष्ठा। तो जैसा हम कल बताए थे कि जब देवकी माता और वासुदेव जी का विवाह हो चुका था, उसके बाद कंस, जो कि वासुदेव जी के साले थे, देवकी के भाई थे, वो जो है देवकी को प्रसन्न करने के लिए उनके रथ की बागडोर अपने हाथ में ले लिए। उनके रथ की जो लगाम थी उसको लेकर वो उनको जो है घर तक छोड़ने जाने के लिए तैयार हुए और बहुत प्रेम करते थे वासुदेव जी की जो पत्नी थी देवकी, कंस की छोटी बहन थी, तो उनसे जो है कंस का विशेष स्नेह था। इसलिए जो है कंस उनको बहुत प्रसन्न करने के लिए अपने हाथों में उनकी लगाम लिया, खुद सारथी का कार्य करने के लिए तैयार हुआ। सामान्यतः जो है सारथी का कार्य बड़े बड़े लोग करते नहीं हैं, सब लोग जो है अपने साथ में ड्राइवर रखते हैं। जो अमीर लोग होते हैं खुद ड्राइविंग नहीं करते, कभी कभी खुद खुशी के लिए कर लेते हैं, पर सामान्य दूसरे की गाड़ी तो कभी नहीं चलाएंगे। तो पर ये जो है अपनी बहन को खुश करना चाहते थे, इसलिए वसुदेव जी और देवकी के जो रथ को अपने हाथों से चलाने लगे। पर जब आपने, जैसे कल हमने चर्चा किया था कि जब उन्होंने सुना कि आकाशवाणी हुई और उसमें ऐसा शब्द गूंजे कि हे कंस, हे मूर्ख कंस, तुम जिस स्त्री को इतना सेवा कर रहे हो, उसके रथ को चला रहे हो, वो जो है उसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, वो तुम्हारा वध करेगा। तो इसलिए जो है कंस तुरंत बहुत गुस्सा हो गया और तुरंत जो है उन्होंने, जो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, वो क्रूर था, ईर्ष्यालु था, अधम व्यक्ति था, इसलिए तुरंत क्या किया, उसने अपने बाएं हाथ से देवकी के बाल पकड़ लिए, बालों को पकड़ के दाएं हाथ से तलवार निकाल के काटने वाला था। और काटने वाला था तब वसुदेव जी ने देखा। वसुदेव जी जो है, मैं बताया था कल की, जैसे ही पति पत्नी का संबंध होता है तो पति का ये जिम्मेदारी है कि पत्नी का हर प्रकार से रक्षा करे, उसका पालन करे, उसका पोषण करे। तो वसुदेव जी जो है धार्मिक थे और सज्जन व्यक्ति थे, सारे कर्तव्यों को सही प्रकार से निभाने वाले थे, भगवान के भक्त थे, भक्तों के अंदर सारे सद्गुण पाए जाते हैं। तो इसलिए वसुदेव जी ने तुरंत बोलना प्रारंभ किया और उनको मना किया, बोले आप इतने अच्छे परिवार के हो, इतने उच्च कुल के हो, इतने शक्तिशाली हो, आपका ऐश्वर्य, आपका यश जो है बड़े बड़े राजा लोग भी गाते हैं, तो आप ऐसा नीच कार्य क्यों कर रहे हो, आप ऐसा नीच कार्य क्यों कर रहे हो। तो और आपकी बहन है, छोटी बहन है, छोटी बहन पुत्री के समान होती है, उसका वध तो कभी करना ही नहीं चाहिए। सामान्यतः स्त्री का वध भी वर्जित है और ये तो बहन है, तो उसके ऊपर भी इनका शादी का अवसर है। तो ऐसे टाइम पर अगर आप इसका वध करोगे तो आपका जो बदनामी जो है पूरे विश्व में फैल जाएगा, इसलिए जो है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे जो है उन्होंने कई प्रकार के अच्छे सुझावों के द्वारा कंस को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने तुरंत अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। तुरंत जो है समझ गए कि अभी मेरा कर्तव्य है कि अपनी पत्नी की रक्षा करना, उसके ऊपर से आया है, तो इसलिए जो है मेरे को किसी न किसी प्रकार से कंस को रोकना चाहिए। वो जानते थे कि कंस जो है बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए इसको और किसी तरह से रोकना जो है संभव नहीं है। इसको अगर रोकना है तो एक ही तरीका है कि बातों से ही समझाया जा सकता है, क्योंकि ये जो है शक्ति के द्वारा तो इसको जीता नहीं जा सकता। कंस बहुत पराक्रमी था, शक्तिशाली था और वसुदेव जी की तुलना में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। शक्ति के मामले में जो है वसुदेव जी उनसे लड़ने का विचार नहीं किए, क्योंकि कंस का ऐश्वर्य, शक्ति के मामले में कंस ने जो है बड़े बड़े असुरों को, बहुत सारे राजाओं को और देवताओं तक को पराजित कर चुका था। तो इसलिए जो है उन्होंने कोई कार्य करते तो ऐसा बताया गया शास्त्रों में कि 4 प्रकार की नीतियाँ सामान्यतः यूज की जाती है, साम दाम दंड भेद। तो उसमें से जो है उन्होंने समझाने का प्रयास किया। ना तो पैसे के द्वारा उसको समझाया जा सकता था, ना दंड के द्वारा, तो केवल बातों के द्वारा, अच्छे मधुर वचनों के द्वारा और तार्किक तर्कपूर्ण बातों के द्वारा समझाया जा सकता था। अगर उसकी बुद्धि चेंज हो जाए तो फिर वो कार्य संपन्न हो सकता था। इसलिए वसुदेव जी ने जो है उसको
बहुत ही मधुर शब्दों में बोला, बोले आप इतने महान हो, आपका ऐश्वर्य, सारे शूरवीर आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं, तो सारे शूरवीर आपकी प्रशंसा करते हैं, तो आपके लिए शोभादायक नहीं है कि आप अपनी बहन का वध करो, और वो भी उसकी शादी के अवसर पर। और आप तो जानते हो हे शूरवीर, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और क्योंकि शरीर के साथ ही मृत्यु का उद्भव होता है। ये जब शरीर साथ में है ना, जब शरीर छूटेगा तो उसको मृत्यु बोला जाता है। तो जिसने शरीर ग्रहण किया है उसको शरीर छोड़ना भी पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है कि जो शरीर हमेशा धारण करके रखे। शरीर का निश्चित है कि एक टाइम पर जन्म होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और फिर मृत्यु आती है। चाहे वो आज मरे, चाहे 100 वर्षों के बाद मरे, किंतु जीव का मृत्यु तो निश्चित है। ऐसे करके उनको समझाना, आत्मा के बारे में और शरीर की स्थिति के बारे में ज्ञानपूर्ण बातें करना स्टार्ट किया। तो पहले ही ये बताया कि मृत्यु निश्चित है। और आप सोच रहे हो कि मैं मृत्यु को टाल दूंगा, पर आपके जैसे कितने बड़े बड़े वीर हुए पहले। हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, बहुत भयानक भयानक असुर है, वो भी अपनी मृत्यु को टाल नहीं पाए। तो मृत्यु तो निश्चित है। तो इसलिए जो है आपको अपने शरीर को बचाने के लिए ऐसा गलत कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बोले कि ये शरीर जो है मिट्टी का बना होता है। पूरा तत्व समझाते हो कि ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। तो शरीर का स्वामी जीव स्वतः अपने सकाम कर्मों के अनुसार भौतिक तत्वों से बना दूसरा शरीर प्राप्त करता है। अगला शरीर प्राप्त होने पर वह वर्तमान शरीर को त्याग देता है। जब जीव का ये फाइनल हो जाता है कि वो दूसरे शरीर में जाएगा, उसका दृढ़ निश्चय हो जाता है, तो पिछले वाले शरीर को छोड़ देता है। जब उसका उस शरीर में टाइम पूरा हो जाता है, तो वो उस शरीर को त्याग देता है और दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। तो ऐसा बोलते हैं कि ये जो 5 तत्वों का शरीर है, इसमें तो कोई जीवन है ही नहीं। तो आप ऐसे क्यों चिंता कर रहे हो कि ये मर जाएगा। एक छोटा सा आकाशवाणी आपने सुना है कि इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा। तो इसकी वजह से आप इतना घृणित कार्य करने के लिए क्यों आतुर हो रहे हो। फिर उसको और अच्छे से समझाते हैं। बोले ये शरीर छोड़ना और शरीर ग्रहण करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति चलता है, हम चलते हैं सब लोग, तो एक पैर जो है उठाते हैं पीछे से, और दूसरा उसको जो आगे वाला पैर बढ़ाते हैं, तो पीछे वाला पैर अपने आप ऊपर उठ जाता है। अगर कोई चलना चाहता है तो एक पैर टेकेगा, फिर उसको दूसरे को उठा के आगे रखेगा, फिर दूसरा पैर आगे रखेगा, फिर तीसरा, ऐसे चलता है। तो अगर कोई सोचे कि मैं तो पैर उठाऊंगा ही नहीं, तो आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ना है तो उसको पीछे वाला पैर उठाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण देते हैं। एक कीड़ा अगर एक पत्ती पर बैठता है, तो दूसरी पत्ती पर अगर जाना चाहता है तो पिछले वाली पत्ती को उसको छोड़ना पड़ता है। उस पत्ती को छोड़ के वो दूसरी पत्ती पर अपने आप को लेकर जाता है। इसी प्रकार से जीव जो है, उसको शरीर लेना ही होता है, तो पिछला शरीर छोड़ेगा नहीं तो दूसरा शरीर उसको मिलेगा नहीं। अपनी इच्छाओं के अनुसार तरह तरह के शरीरों का निर्माण करता रहता है। मन के अंदर सबसे पहले जो है अपनी इच्छाओं और कार्यों के अनुसार शरीर बन जाता है, और बाद में प्रकृति की व्यवस्था के हिसाब से उसको दे दिया जाता है। इसलिए जो है उसको पिछले वाले शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए इस तुच्छ घृणित शरीर के लिए जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्व सभी जगह है, और ये छोटा सा 5 तत्वों का जो सम्मिलन है, उसके लिए जो है आपको ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए। उनका कहने का मतलब यही है, पर इसको और अच्छे से समझा रहे हैं, तरह तरह से समझा रहे हैं कि बहुत विस्तार से प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य को समझाते हैं। और बोलते हैं कि यह विधि आत्मा द्वारा एक शरीर से दूसरे में देहांतरण की है। मृत्यु के समय जीव अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार सूक्ष्म शरीर द्वारा, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार सम्मिलित है, दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। जो हम जब जीवित रहते हैं उसी टाइम पे हमारा मन, बुद्धि और अहंकार के अनुसार हमारी एक मानसिक स्थिति का रचना हो जाता है, और जो है हमारे कार्यों के हिसाब से हमारी इच्छाएं अलग अलग प्रकार की होती है, और इन इच्छाओं का समुच्चय ही एक शरीर के रूप में दिया जाता है। अगला शरीर जो दिया जाता है हमारी इच्छाओं और कार्यों के अनुसार जो हमको मिलने वाला है, उसका एक सेट जो है बना कर दिया जाता है, जिसमें हमको अलग अलग प्रकार के सुख, दुख, सुविधाएं, दुविधाएं, तरह तरह की जो है इसमें रखी जाती है। पहले से उसमें सारा सेट है, इसलिए इसको वृक्ष के समान भी तुलना किया गया कभी कभी। समान वृक्षा पुरुषा निमग्नो, बोलते हैं कि ये जो वृक्ष की तरह है और इस पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी है जो इसके फलों को खा रहा है। शरीर में जैसे वृक्ष में जो है अलग अलग ऋतुओं पे अलग अलग परिवर्तन होते हैं,
पतझड़ में सारे पत्ते गिर जाते हैं, बारिश में जो है नए पत्ते आ जाते हैं, बसंत में, बारिश में, और फिर जो है अलग अलग सीजन में फल आते हैं उसमें। ऐसे ही शरीर के साथ अलग अलग समय के अनुसार तरह तरह के फल आते हैं, कुछ खट्टे फल, कुछ मीठे फल, कुछ कड़वे फल, कभी सुख, कभी दुख, कभी मिश्रित, ऐसे कर फिर तरह तरह के उसके अंदर परिणाम जो रखे हुए हैं वो प्रकट होते हैं। तो ये शरीर जो है वो पहले से ही निर्माण हो जाता है हमारी इच्छाओं के अनुसार, और हमारी इच्छाएं जो है हमारे कार्यों पर निर्भर करती हैं। जिस प्रकार के कार्य करते हैं हम, उसी प्रकार से इच्छाएं बदल जाती हैं। जैसे जो छोटा बच्चा होता है तो उसकी इच्छाएं अलग होती है, पर जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है उसकी इच्छाएं बदलती जाती हैं। ऐसे ही जो है हमारी इच्छाओं और कार्यों के अनुसार हमको हमारा शरीर का निर्माण होता है, और हम इसी जीवन में अगले शरीर का भी निर्माण कर लेते हैं। और जब ये पूरा हो जाता है इस शरीर का अवधि, तो उच्च अधिकारी जो हायर अथॉरिटीज है वो निश्चित कर देते हैं कि जी को कैसा शरीर मिलेगा, बाह्य शरीर उसका कैसा होगा, स्थूल शरीर मोटा होगा, पतला होगा, मनुष्य का होगा, पशु का होगा ना, किस प्रकार की इंद्रियां उसमें दी जाएगी। भगवान इसको बोलते हैं भगवद गीता के 15वें अध्याय में, सूत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्रानम एव च अधिष्ठानम मनश्चायम विषयानुपसेवते। कि अलग अलग जीव के पास ये सारी इंद्रियों का अलग अलग प्रकार का समुच्चय होता है। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सब जो है अलग अलग प्रकार की हैं। कुछ कुछ जीव जो है एक ही इंद्रिय से बाकी इंद्रिय का भी काम करते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, उनके देखने के लिए आँख नहीं होती ना, सूंघने के लिए नाक नहीं होती, पर वो स्पर्श इंद्रिय से सारी इंद्रियों का कार्य कर लेते हैं। तो पर वो उसके पास जो स्पर्श इंद्रिय वही पांच प्रकार के कार्य कर लेती है। तो इस प्रकार से अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के इंद्रियों का विकास होता है, और उनसे के माध्यम से वो इंद्रियों के 5 कार्यों को संपन्न करता है। तो इसलिए जो है ये सब जो है स्थूल शरीर के द्वारा होता है। तो स्थूल शरीर किस प्रकार का मिलेगा ये उच्च अधिकारी निश्चित करते हैं। जो हायर अथॉरिटीज हैं वो इस प्रकार किस प्रकार का शरीर दिया जाएगा उसको निश्चित करते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया उनको कि ये शरीर, एक शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, दूसरा मिलेगा उसके बाद, तो पहले वाले को हमको छोड़ना ही पड़ता है, इसलिए आपको इसमें विचलित नहीं होना चाहिए। फिर और अच्छे से उदाहरण से समझा रहे हैं। बोलते हैं कि किसी परिस्थिति को देखकर या सुनकर मनुष्य उसके बारे में चिंतन या मनन करता है, अपने इस शरीर का विचार न करते हुए उसके वशीभूत हो जाता है। इस तरह मानसिक संतुलन द्वारा वह रात में भिन्न शरीरों और भिन्न परिस्थितियों में रहकर सपना देखता है और अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत वह अपना वर्तमान शरीर त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है तथा देहांतर प्राप्ति ही। तो दो उदाहरण दे रहे हैं कि जब हम किसी विशेष परिस्थिति में होते हैं तो हम अपनी स्थिति को भूल जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो बहुत खुशी में होता है तो भूल जाता है कि उसको वो वास्तव में उसकी क्या स्थिति है, असली स्थिति को भूल जाता है। वो खुशी के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। या कभी दुख में होता है तो भी बहुत दुखी हो जाता है और दुख के कारण अपने आप को ही भूल जाता है। कई बार तो ज़्यादा ही भूल जाता है। कई लोग जब दुख में कई गलत कार्य भी कर देते हैं। दुख की परिस्थितियों में किसी को मार देते हैं, खुद को मार देते हैं, अपने हाथ कहीं दीवार पर टकरा जाते हैं। या सुख में भी ऐसा होता है, कई लोग बहुत सुखी होते हैं और बाइक चलाते हैं बहुत तेज़ी से और एक्सीडेंट कर लेते हैं। तो भूल ही जाते हैं कि मेरी क्या स्थिति है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करने लगते हैं और उसके कारण वो कष्ट उठाना पड़ता है। तो ये कैसा है, इसको उदाहरण देते हुए बताते हैं, जैसे सपने की तरह है। जैसे सपने में व्यक्ति जो है अपनी स्थिति को भूल जाता है। वो सब जब सपना आता है तो भूल ही जाता है कि मैं सो रहा हूँ। कभी कभी जो है सपने में बहुत डर लगता है, वास्तव में कुछ होता नहीं, पर सपने में सोचता है कि मैं इतनी विकृत कठिन परिस्थिति में फंस गया हूँ और इसके कारण भयभीत हो जाता है। और जब आँख खोल कर देखता है तो बोले कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। कभी कभी शेर देखता है सपने में, शेर को चिड़ियाघर में दिखता है अपने आप को और वो सोचता है कि शेर मेरा पीछा कर रहा है। जब आँख खोलता है तो ना तो शेर रहता है ना चिड़ियाघर रहता है। तो ऐसे ही जो है बता रहे हैं कि ये जीवन जो है उसको भी सपने के समान तुलना किया गया है। सारी परिस्थितियां जो है यहाँ पर क्षणिक हैं। कुछ समय के लिए सुख की स्थिति रहती है, कुछ समय के लिए दुख की स्थिति रहती है, दोनों ही शाश्वत नहीं है। तो जो ये जो है कुछ टाइम तक रहता है। जैसे सपना जो है वो तो कुछ घंटे के लिए रहता है, कुछ मिनटों के लिए रहता है। हमारा जीवन जो है कुछ वर्षों के लिए रहता है, इतना ही अंतर है। पर जो है दोनों ही चीज़ें जो है, क्योंकि जो हम अभी देख रहे हैं वो सब भी क्षणिक हैं, शाश्वत नहीं है कि और कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जो है उन परिस्थितियों से भी हमको विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान इसको भगवद्गीता में बताते हैं कि धीरा तत्र न मुह्यति,
जो धीर व्यक्ति है ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। कैसे परिवर्तन से? बोलते हैं कौमारमाचरेत प्राज्ञो धर्मा कौमा नहीं, ये तो भागवत का श्लोक आ गया। उसमें वो बोलते हैं भगवान कि बच्चा होता है युवावस्था में, वृद्धावस्था में, तरह तरह से उसका शरीर परिवर्तित होता रहता है। और ऐसे ही है तथा देहांतर प्राप्ति धीरथ तत्र न मुह्यति, स्टार्टिंग में है, मेरे को याद नहीं आ रहा। इसका दूसरी लाइन है तथा देहांतर प्राप्ति धीरथ तत्र न मुह्यति। उसमें बोलते हैं कि जैसे बच्चे का शरीर युवा व्यक्ति के शरीर में बदल जाता है, युवा व्यक्ति का शरीर वृद्धावस्था में बदल जाता है, उसी प्रकार से जब ये शरीर छूट के दूसरा शरीर मिल जाता है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है, कोई बच्चा बड़ा हो गया तो उसमें विचलित नहीं होता, अरे मेरा बच्चा बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया, उसको बड़ा नहीं होना चाहिए, उल्टा खुशी होते हैं। उसी प्रकार से युवा व्यक्ति जो है बुढ़ापे में प्रवेश करता है, वो निश्चित है क्योंकि शरीर का ऐसा गति है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है फिर बूढ़ा हो जाता है। तो उसी प्रकार से शरीर जो है, जब हमको शरीर त्यागना पड़ता है तो फिर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। तो इसलिए जो धीर व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, इस परिवर्तन से विचलित नहीं होते। जैसे जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बच्चे होते हैं, जब वो कोई सपना देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं। अगर सपने में कोई भयानक घटना देखते हैं तो बहुत भयभीत हो जाते हैं। और जैसे जैसे उनका मैच्योरिटी बढ़ता है, उम्र बढ़ता है, पता चलता है अरे ये सपना तो कुछ मूल्यवान नहीं है, नहीं तो काल्पनिक था, थोड़ी देर का था ऐसा लगा पर वास्तव में है नहीं, तो फिर वो उससे प्रभावित नहीं होते। पर जो बच्चे जो है वो तो रोने लग जाते हैं, बोले ऐसा है, डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसी प्रकार से जो विचारवान व्यक्ति है वो जन्म मृत्यु के कष्टों से प्रभावित नहीं होते। वो जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद में दूसरा जन्म भी निश्चित है। भगवान बोलते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे ना तुम सोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो है आपको अपने जो मुख्य कर्तव्य है, जो स्वाभाविक कर्तव्य है, उसको पालन करने के लिए विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान इसको कई जगह बताए हैं, तो यम दुखम सुखम धीरम सोमृत त्वाय कल्पते, जो सुख दुख में समान रहता है वो दिव्य अमृत को प्राप्त करता है। वो हर परिस्थिति में अपने आप को सही स्थिति में रखता है और अपने आप को सही कार्य में लगाता है। ना तो सुख की स्थिति में अपने कार्यों को बिगाड़ता है, ना दुख की स्थिति में अपने कार्यों को बिगाड़ता है। तो जानता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसका जो कर्तव्य है उसको ज्ञात रहता है और वो उस कर्तव्य का पालन करते हुए जो विचलित नहीं होता। इस प्रकार से वासुदेव जी बताए उनको। इसलिए जो है तुम इस शरीर के लिए इतना चिंतित क्यों हो, इस शरीर तो निश्चित रूप से नष्ट होगा कभी ना कभी। फिर आगे बताते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य सकाम कर्मों में निहित मन के सोचने, अनुभव करने और चाहने के अनुसार ही विशेष शरीर प्राप्त करता है। पूरा जो शरीर परिवर्तन का विज्ञान बता रहे हैं भगवान श्रीमद् भगवद्गीता में बताते हैं कि 15वें अध्याय में उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जीव जो है किस प्रकार से शरीर धारण करता है और कैसे उस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है। विमूढ़ानानुपश्यन्ति, जो मूर्ख लोग हैं वो इसको समझ नहीं पाते। और आजकल तो जो है कलयुग के कारण जो है मूर्खों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोई भी जानता ही नहीं कि शरीर परिवर्तन कैसे होता है, तो तरह तरह की अपनी थ्योरियाँ देते रहते हैं, जानते ही नहीं कि जीव शरीर से बिल्कुल अलग है, आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि मूढ़ा लोग जो है मूर्ख होते जा रहे हैं, अपने शरीर के ही पालन में इतना व्यस्त हैं कि वो समझते ही नहीं कि शरीर से अलग हूँ मैं शरीर का मालिक हूँ। अपनी आवश्यकताओं को तो जानते ही नहीं, तो शरीर के लिए ही पूरा जीवन व्यर्थ में गंवाते रहते हैं। और शरीर चाहे कितना भी हम इसका सुविधा का ध्यान रखें, कितना भी इसका पालन पोषण करें, पर निश्चित रूप से एक दिन ये नष्ट होने वाला है। इतने सारे बड़े बड़े लोग हुए, सबने शरीर के लिए कितना कष्ट उठाया, मेहनत किया, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास किया। एक बहुत बहुत प्रसिद्ध स्टार हुए हैं अभी थोड़े दिन पहले, कुछ सालों पहले उनका मृत्यु हुआ था। उनका नाम था माइकल जैक्सन। वो जो है इतना केयर करते थे शरीर का, उन्होंने लगभग 150 डॉक्टरों की टीम पूरा बना रखा था, जो उनका रोज चेकअप करती थी, पूरा डाइट डिसाइड करती थी उनके कार्यकलापों का, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आयु उनका हो पाए। वो चाहते थे कम से कम 100-150 साल तो जीव में। पर
वो जो है इतना मेहनत करने के बावजूद भी शरीर को बचा नहीं पाए, तो 60-70 की आयु में उनका मृत्यु हो गया। तो ये शरीर जो है, चाहे किसी का भी शरीर हो, चाहे मिस यूनिवर्स हो, चाहे मिस वर्ल्ड हो, चाहे मिस्टर यूनिवर्स हो ना, चाहे देवता हो, सबका समय जो है निश्चित है। अलग अलग प्रकार के शरीरों का अलग अलग समय निर्धारित है, और ये शरीर जो है उस समय के बाद में नष्ट होने ही वाला है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो है मनुष्य, मृत्यु के समय मनुष्य जिस प्रकार से मन में सोचता है, अनुभव करता है, जिस प्रकार की इच्छाएं करता है, उसी के अनुसार शरीर मिलता है। भगवद्गीता में बताया गया इसको, यम यम आप स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मनुष्य शरीर छोड़ते समय जिस जिस भाव का स्मरण करता है, उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। और किस किस भाव का स्मरण करता है? जिस जिस भाव का उसने स्मरण पहले किया है। जीवन भर जिस भाव का स्मरण करेगा, मृत्यु के समय भी उसी भाव का स्मरण होता है सामान्यतः। जो जिंदगी भर जो कार्य किया है, वही कार्य बाद में याद आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि दिन भर जो हम जो कार्य करते हैं, रात के समय वही कार्य हमको याद आते हैं। जब सोते हैं तो सपने में, सामान्यतः सपने कैसे आते हैं? जो दिन भर जो चीज देखा है, जिसके बारे में विचार किया है गंभीरता से, वही चीजें रात में जो है स्वप्न के रूप में दिखाई देती है। इसलिए जो है जिंदगी भर, जीवन भर हम जो कार्य करेंगे, वही मृत्यु के समय जो है हमारे मन के ऊपर, हमारे मन में विचार होंगे, अनुभव होंगे, और ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होंगी। इच्छाएं कहाँ से उत्पन्न होती है? जिस प्रकार का संग हम करते हैं, उसी प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है। भगवान बोलते संगात संजायते काम, संग से ही इच्छा उत्पन्न होती है। और जिंदगी भर हम जो कार्य करेंगे, उसी के संग में रहेंगे, और जिस संग में रहेंगे वैसी इच्छाएं हमारी मृत्यु के समय होंगी। तो इसलिए उसी प्रकार का शरीर मिलेगा। तो कंस को बताते हैं कि देखो, मृत्यु के समय जैसा सोचोगे वैसा ही शरीर मिलेगा, तो इतना भयभीत क्यों हो आप? मृत्यु तो निश्चित है। दूसरे शब्दों में, मन के कार्यकलापों के अनुसार ही शरीर का विकास होता है। शरीर के परिवर्तन मन की चंचलता के कारण है, अन्यथा आत्मा तो मूल आध्यात्मिक शरीर में रह सकता है। जो शरीर जो बदलता है, आत्मा को वास्तव में शरीर का कोई आवश्यकता नहीं है। मूल रूप से आत्मा जो है स्वतंत्र है। आत्मा को भौतिक शरीर का आवश्यकता नहीं है। आत्मा का अपना दिव्य शुद्ध आध्यात्मिक शरीर जो है उसके पास होता है। इसलिए जो है आत्मा शरीर धारण नहीं करता। पर आत्मा जो है, अब आत्मा की कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जिनके कारण उसको मन बुद्धि अहंकार दिया जाता है, और मन में आने वाली इच्छाओं के कारण उसको तरह तरह के शरीर धारण करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से बताते हुए पूरा अच्छे से शरीर और आत्मा का विज्ञान समझा रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं कि ज्योतिर्यथेवोदक पार्थिवेश्वदः समीर वेगानुगतं विभाव्यते एवं समायारचिते स्वसो पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यते। जब आकाश में चंद्रमा, सूर्य आदि नक्षत्र जो है दिखाई देते हैं, तो उनका प्रतिबिंब जो है हम किसी पानी के पात्र में या तेल के पात्र में देख सकते हैं। पर जब वायु का झोंका आता है, वायु आती है, तो वो प्रतिबिंब जो है कभी गोल दिखाई देते हैं, कभी मोटे दिखाई देते हैं, कभी लंबे हो जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे कई सारे कांच भी आते हैं, ऐसे रिफ्लेक्टिंग ग्लास आते हैं जिसमें गर्दन लंबी दिखाई देती है, व्यक्ति जो है मोटा हो जाता है, पतला दिखाई देता है। ऐसे ही जो है पानी और तेल में नक्षत्रों के प्रतिबिंब बनते हैं। जब वो हिलते हैं तो तरह तरह की आकृतियां बनती हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार जीव भौतिकवादी विचारों में मग्न रहता है, तो वह अज्ञान के कारण विविध रूपों में अपनी पहचान करता है। जब भौतिक विषयों से, भौतिक वातावरण से, भौतिक गतिविधियों से जीव प्रभावित होता है, तो अपनी अलग अलग उपाधियों से पहचान करता है। कभी वो सोचता है मैं मोटा हूँ, कभी सोचता है पतला हूँ, मैं कभी सोचता है सुंदर हूँ, कभी कुरूप हूँ, कभी मैं धनी हूँ, कभी गरीब हूँ, कभी अलग अलग स्थिति से, कभी डॉक्टर हूँ, कभी इंजीनियर हूँ, कभी टीचर हूँ। अलग अलग प्रकार की उपाधियों से अपनी पहचान करता है। ये सब जो है, वासुदेव जी बोलते हैं, ये सब अज्ञान के कारण है। तुम सोच रहे हो कि मैं राजा हूँ और मेरा वध करने वाला जो है 8वां पुत्र होगा, इसके कारण तो विचलित हो, पर ये सब अज्ञान है। वास्तव में जो है आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से उसको समझाते हैं कंस को। दूसरे शब्दों में, प्रकृति के भौतिक गुणों से विचलित होने के कारण वह मनोरथों के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। एक श्लोक में बताया भागवत में, मनोरथेन आसति धावतो वही।
जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनके लिए बताते हैं, वो केवल मन के रथ पर बैठकर भागते रहते हैं उधर उधर, मतलब मन की इच्छाओं के कारण प्रभावित होकर तरह तरह के कार्यों में लगे रहते हैं, तो जानते ही नहीं कि वास्तविक लक्ष्य क्या है जीवन का। और जो भक्त होते हैं उनके अंदर सारे सद्गुण विकसित हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचना समस्त गुण तत्र समासते सुरा। जो भगवान के भक्त हैं उनके अंदर सारे दैवी गुण प्रकट हो जाते हैं, और जो भगवान के भक्त नहीं है, हराव अभक्त कुतो महत गुणा, जो हरि के भक्त नहीं है उनके अंदर कौन से महान गुण हो सकते हैं। वो तो केवल जो है मन के रथ पर भागते रहते हैं। तो वसुदेव जी बोलते हैं कि जो देहात्म बुद्धि में है, जो भौतिकवादी विचारों में मग्न रहता है, वो उसी प्रकार से है जैसे सूर्य और चंद्रमा जो है वास्तव में वो मोटे पतले छोटे बड़े दिखाई होते नहीं है, पर जब उनका प्रतिबिंब बनता है तो वास्तव में आत्मा जो है ना तो मोटा है ना पतला है, ना छोटा है ना बड़ा है, ना गरीब है ना अमीर है, वो तो शुद्ध रूप से भगवान का अंश है और भगवान का सेवक है। पर वो जब भौतिकवादी विचारों में मग्न रहता है तो तरह तरह से अपनी पहचान करता है और उसके कारण सुख और दुख को उठाता है। तो आगे बताते हैं कि चूंकि ईर्ष्यालु और अपवित्र कार्य ऐसे शरीर का कारण बनते हैं जो अगले जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है, इसलिए मनुष्य अपवित्र कार्य करे ही क्यों। अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी से ईर्ष्या न करे, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को इस जीवन में और अगले जीवन में अपने शत्रुओं से सदा हानि का भय बना रहता है। बहुत उच्च फिलोसॉफी जो है वासुदेव जी कंस को समझा रहे हैं। तो बोलते हैं कि हे कंस, पहले देखो अभी आपके मृत्यु का घोषणा जो है आकाशवाणी के द्वारा किया गया, तो जरूर आपने पहले भी ऐसे काम किए हैं जिनके कारण आपको मरना पड़ेगा, इनडायरेक्टली ऐसा बता रहे हैं। तो अभी वापस आप ऐसा गड़बड़ काम करोगे अपने आप को बचाने के लिए, इस तुच्छ शरीर को बचाने के लिए वापस अपनी बहन का वध करोगे, अपनी बहन को मारोगे, तो वापस फिर आपको इसका कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो हम कार्य इस जन्म में करेंगे उसका फल जो है अगले जन्म में उसी प्रकार का शरीर मिलेगा और उसके साथ में उस कार्य का रिजल्ट भी मिलेगा। इसलिए ऐसे काम कर, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोच समझ कर कार्य करता है, वो ऐसा काम करेगा ही क्योंकि आगे जाके उसको कष्ट उठाना पड़े उसका, इसलिए जो है वो ऐसा कार्य करता ही नहीं। इसलिए वो क्या करता है, अपने कल्याण को देखता है, अपने हित को देखता है। प्रहलाद महाराज बोलते ना ते विदु स्वार्थ गति में ही विष्णु, ये जो मूर्ख लोग हैं वो अपने स्वार्थ को जानते नहीं है कि वास्तविक कल्याण हमारा क्या है। अगर कल्याण की बात की जाए तो सोचते हैं सब जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं या जो मूर्ख व्यक्ति है, बोले थोड़ा शरीर का सुविधा मिल जाए यही हमारा जीवन का लक्ष्य है या यही हमारा कल्याण है। शरीर को थोड़ा आरामदायक स्थिति मिल जाए, अधिक धन इकट्ठा हो जाए, कई सारे घर हो जाएं, कई सारी सुख सुविधाओं की कई सारी गाड़ियां हो, इस प्रकार कोई ही जो है वो स्वार्थ मानता है। पर वास्तविक स्वार्थ ये नहीं है, क्योंकि ये सारी वस्तुएं जो है तो ये शरीर के साथ में यहीं पर रह जाएंगी। जब शरीर छूटेगा तो अगले जन्म में कोई वस्तु हम इस पर दावा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वास्तविक स्वार्थ क्या होगा कि हमें ऐसे कार्य करें जिनसे कि आगे रिजल्ट जो है अच्छा हो, जिनका कार्य का फल जो है विपरीत परिणाम ना हो। और इसलिए जो है बोलते हैं कि अगर ईर्ष्यालु व्यक्ति इस जीवन में अगर किसी से वैर बांधेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे, तो अगले जीवन में हमको भी कष्ट भोगना पड़ेगा, और जब कष्ट मिलेगा तो हमेशा भय बना रहेगा। अभी अगर हम दूसरों को के शत्रु बनेंगे तो बाद में हमारे भी शत्रु उत्पन्न होंगे और हमको जो है वो शत्रुता करेंगे, बिना कारण हमको तरह तरह के कष्ट देंगे। इस प्रकार से कंस को समझा रहे हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते कि सामान्य व्यक्तियों को समझाने में भी बहुत सावधान रहना पड़ता है, पर वसुदेव जी इतना निडर है, निर्भीक है, इतने दृढ़ हैं कि इतना हैवी चीज जो है कंस को समझा रहे हैं, जो सबसे उस टाइम का सबसे बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, और तलवार हाथ में थी, उसके दाएं हाथ में तलवार थी, तुरंत मार सकता था। पर वसुदेव जी निडर होकर, उनके चेहरे पर कोई डर नहीं है, ना उनको देवकी का चिंता है, पर उसको भी वो दिखा नहीं रहे, बहुत प्रसन्नता के साथ में सारी चीजें बता रहे हैं। कंस को बिल्कुल लगे ही नहीं कि मैं भयभीत हूँ या मेरे को देवकी का कोई चिंता है। वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर आत्मा का विज्ञान ऐसे महान दुष्ट खल को समझा रहे हैं जो कि बिल्कुल समझने वाला नहीं है, पर फिर भी वो बता रहे हैं। फिर जो है ये सारा फिलोसफी बता के बोलते हैं कि हे कंस, तुम्हारी छोटी बहन बेचारी देवकी तुम्हारी पुत्री के समान है और वह लाड प्यार से पाले जाने योग्य है। तुम दयालु हो, अतः तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए, निसंदेह तुम्हारे स्नेह के पात्र है।
तो उसको इतना सब समझाया किस लिए? इसी के लिए। उनका मेन उद्देश्य था कि देवकी की जान कैसे बचाई जाए, क्योंकि ये इतना दुष्ट व्यक्ति है, इसको कैसे रोका जाए। तो उन्होंने तुरंत बताया कि शरीर जो है नष्ट होने वाला है, तो इस शरीर की रक्षा के लिए हमको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो कि आगे जाके वापस कष्ट का कारण बनेंगे। ये हमारे सबके लिए वो जो है इस इतने पवित्र उपदेश को जो है श्रीमद् भागवतम में रखा गया है, ताकि इसको सुनकर जो है हमको भी बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। तो जो ये शरीर जो है, शरीर अवश्यम भावी नश्वर है, निश्चित रूप से नष्ट होने वाला है। तो इसलिए जो है इसके पालन पोषण के लिए हमको ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो कि आगे जाके और कष्ट का कारण बनने वाले हैं। जितना आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए पाप कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में ईमानदारी से मेहनत करके कार्य करें तो बहुत आसानी से शरीर का पालन किया जा सकता है। भगवान ने इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बनाया शरीर के पालन को, पर अगर हम उसको समझेंगे नहीं ठीक प्रकार से, तो संसार के साथ में सब लोग कर रहे हैं तो हम भी ऐसे कार्यों में लग जाएंगे, तो फिर हमको ही उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमको कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से कंस को उपदेश दे रहे हैं और फिर लास्ट में बोल रहे हैं कि हे कंस, तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारी पुत्री के समान है, इसका तुम्हें रक्षा करना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है इसका रक्षा करना। और तुम कर रहे थे, पर तुम जो है थोड़ी सी आकाशवाणी से विचलित हो गई। मरना तो सबको है, इसके लिए जो तुम्हें ऐसे अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारी स्नेह की पात्र है, ना कि वध की पात्र है। तो ऐसा करके उन्होंने समझाया, पर कंस तो अत्यंत क्रूर था और राक्षसों का अनुयायी था। उसको तो वासुदेव जी के सदुपदेश समझने आने वाले नहीं थे। चाणक्य पंडित बोलते हैं, उपदेश ही मूर्खा नाम प्रकोपाय चक्रवर्ती। जो मूर्ख व्यक्ति है उनको अगर सदुपदेश भी दिया जाता है तो वो जो है उनके गुस्से को ही बढ़ाता है। उदाहरण देते हैं, जैसे सांप को अगर कोई दूध पिलाएगा तो सांप शांति से नहीं बैठेगा, उसका तो विष बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसे करके जो है उन्होंने उपदेश दिया, पर उनके समझ में कुछ नहीं आया। और जब वासुदेव जी ने देखा कि कंस अपनी बहन को मार डालने पर तुला हुआ है, अभी तक उसको समझ में नहीं आया कुछ, और मृत्यु को आया देखकर कंस अपनी मृत्यु के भय से उसकी जान लेना चाहता है। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का ये लक्षण है, वो अपनी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर उनकी मृत्यु पे बात आएगी तो किसी को भी मार सकते हैं, जैसा कंस का दिखाई दे रहा है। उसको लग रहा है कि इसका बेटा मुझे मारेगा तो मैं इसको अभी खत्म कर देता हूँ, ऐसा विचार करके मारने के लिए तत्पर है। अभी भी तलवार रखा नहीं उसने, तलवार हाथ में है, बाल पकड़े हुए है, पकड़े पकड़े वासुदेव जी के प्रभाव के कारण उपदेश सुन लिया, और जो है अभी वो रुका नहीं है। और आगे जो है फिर वासुदेव जी बहुत बुद्धिमानी के साथ में वापस विचार करते हैं, और फिर वापस उसको कुछ प्रवचन वासुदेव जी विचार करते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए मृत्यु बुद्धिमतां पोह्यो यावद बुद्धि बलोदयम यद यशो न निवर्तेत नापराधो अस्ति देहिनः। तो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जब तक उसके पास बुद्धि है, शारीरिक शक्ति है, तब तक मृत्यु से बचने का प्रयास करता रहे। ऐसा नहीं कि ऐसे ही मर जाए। शरीर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, तो मृत्यु से बचने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। जितना हमारा बुद्धि है सारा लगा देना चाहिए मृत्यु से बचने के लिए। ऐसा आजकल तो लोग इतने मूर्ख है कि खुद ही मर जाते हैं ना, सुसाइड कर लेते हैं। पर वसुदेव जी सोच रहे हैं कि शास्त्र का आदेश है कि मृत्यु से बचने का हमको पूर्ण प्रयास करना चाहिए। जब तक हमारे पास बुद्धि है, शक्ति है, तब तक हमको प्रयास करते रहना चाहिए। जितना संभव हो उतना मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर नहीं रहेगा तो ना तो कोई धर्म का कार्य कर सकते हैं, ना पाप कर सकते हैं, ना धर्म कर सकते हैं। तो सभी चीजों के लिए शरीर का तो आवश्यकता है। शास्त्रों में बताया कि शरीरम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है धर्म का साधन है। अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? ना कुछ अच्छा कार्य हो सकता है, ना कुछ और हो सकता है। तो इसलिए मृत्यु को आसानी से आने नहीं देना चाहिए, मृत्यु से बचने के लिए प्रयास करना। सामान्यतः ऐसा सभी करते हैं, जो भी थोड़ा भी बुद्धिमान है वो मृत्यु से बचने के लिए तो प्रयास करता ही है। यहाँ पर इसी चीज को बता रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मृत्यु को कैसे ना कैसे करके टालना चाहिए। अगर वो प्रयास करके भी मृत्यु को ना टाल पाए तो फिर उसका कोई गलती नहीं है। प्रयास तो पूरा किया उसने, मृत्यु कैसे ना कैसे टल जाए, फिर भी अगर टल नहीं पाती है, फिर भी उसको मरना ही पड़े, तो फिर उसको दोषी नहीं है उसके लिए। पर अगर जानबूझ के मरने को अंगीकार करता है
सुसाइड करता है तो बहुत दंड दिया जाएगा उसको। जो आत्महत्या करते हैं वो आत्महत्या का कष्ट तो उठाते ही हैं, इसके अलावा मरने के बाद उसको और ज्यादा दंड दिया जाता है। वो तो सोचता है मरने के बाद कोई जीवन नहीं है, पर मरने के बाद भी उसको शरीर मिलेगा, कई दिनों तक तो शरीर मिलेगा ही नहीं, तो शरीर का उसने दुरुपयोग किया, और बाद में जब शरीर मिलेगा उसमें भी उसको कई प्रकार के कष्टों को उठाना पड़ेगा, उसको उसका दंड मिलेगा, शरीर को नष्ट करने का दंड मिलेगा। यहाँ पर बता रहे मृत्यु को हर प्रकार से टालने का प्रयास करना चाहिए, और अगर इतना प्रयास करके भी टाल नहीं पाए, खूब प्रयास किया पर फिर भी कुछ कर नहीं पाया, तो फिर उसको दोष नहीं लगता इसका। और अगर खुद ही मरने का प्रयास करेगा तो पूरा दोष लगेगा, उसको यमदूत जो है बहुत मारेंगे, बोले इतना अच्छा शरीर मिला और इसको नष्ट कर दिया, बहुत पिटाई करेंगे उसकी। ऐसे आगे फिर सोचते हैं, वसुदेव जी विचार करते हैं, मैं मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूँ। हो सकता है कि कंस मेरे पुत्रों के जन्म के पूर्व में मर जाए। तो ऐसे जो है ये दूसरी प्रकार से विचार कर रहे हैं, तरह तरह से विचार कर रहे हैं। तो सोचते हैं कि कौन देखा है कि कंस कितने दिन जीने वाला है, हो सकता है कि मेरा बच्चा होने से पहले ही कंस मर जाए, तो इसलिए जो है ऐसा डरने की मुझे आवश्यकता नहीं है। कंस का कोई भरोसा नहीं कितने दिन जीने वाला है, तो इसलिए मैं इसको वचन दे सकता हूँ। वो सोच रहे हैं कि मैं अगर ऐसा वचन दे दूं कि मैं सारे पुत्र आपको दे दूंगा तो हो सकता है कि देवकी को ना मारे, तो इसलिए वो इसके ऊपर विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हो सकता है कंस मारा जाए, हो सकता है कि जैसे आकाशवाणी हुई है मेरे बच्चों के हाथों इसको मारना जाना लिखा है, तो फिर मेरा कोई ना कोई पुत्र इसे मार ही देगा। इस समय मुझे चाहिए कि मैं कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की प्रतिज्ञा कर लूं, जिससे कंस अपनी यह धमकी त्याग दे, और आगे चलकर अगर कंस मारा जाता है तो फिर मुझे कोई डरने की बात ही नहीं है। अगर पहले ही मर गया, पुत्र होने से पहले ही मर गया, तो भी कोई डरने की बात नहीं। और ये भी पता नहीं कि पुत्र होगा कि नहीं होगा, पुत्र होगा कि पुत्री होगी, ये भी किसने देखा है। इसलिए जो है अभी तो मुझे प्रतिज्ञा कर देनी चाहिए कि जो है मैं सारे पुत्र आपको सौंपूंगा। तो इसलिए जो आपका देवकी को मत मारो, अभी मेरा जिम्मेदारी है पहले देवकी को बचाया जाए। देवकी नहीं रहेगी तो पुत्रों को बचाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। पहले देवकी को बचा लिया जाए, बाद में देखा जाएगा पुत्रों को कैसे बचाना है। ऐसा विचार करके जो है वसुदेव जी बोलने लगे। बहुत देर तक विचार किया, फिर उसके बाद और भी सोचते हैं। जब किसी अदृश्य कारण से आग लकड़ी के एक टुकड़े से लपक कर दूसरे खंड को जला देती है तो इसका कारण प्रारब्ध है। इसी तरह जब जीव एक प्रकार का शरीर स्वीकार करके दूसरे का परित्याग करता है तो इसमें अदृश्य प्रारब्ध के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं दिखता। ऐसे करके वासुदेव जी चिंता कर रहे हैं, बोले इसमें कंस की कोई गलती नहीं है, जरूर हमारे ही कुछ प्रारब्ध का फल है, हमारे ही कुछ पाप कर्मों का फल है कि ऐसी विपत्त परिस्थिति उत्पन्न हुई है हमारे समक्ष। तो उसमें उदाहरण देते हैं, जैसे लकड़ी अगर एक सिरा उसका जलता है तो दूसरे सिरे पे भी आग पकड़ लेता है, तो ये जो है इसमें किसी का दोष नहीं है, प्रारब्ध का ही कारण है। ऐसे करके उससे रिलेट करके सोच रहे हैं कि जीव को जो है उसको शरीर मिलता है, उसको छोड़ना पड़ता है, उसके प्रारब्ध का दोष है। अगर बाद में मेरे पुत्र होते हैं और कंस उसको मार देता है तो इसमें जो है मेरा कोई दोष नहीं है। तो ये तो जो बच्चा आएगा उसका लिखा ही है कि उसको मरना है, तो वास्तव में हुआ भी ऐसा ही था। देवकी माता के जो 6 पुत्र हुए थे उनका निश्चित किया गया था कि वो कंस के हाथों से मरेंगे, ऐसा उनको श्राप दिया गया था पहले। मरीचि के 6 पुत्र थे सड़गर्भ, और उनको श्राप दिया था हिरण्यकश्यप ने कि जो तुम्हारे ही पिता के द्वारा मारे जाओगे। तो उनका पिता था उस टाइम पे कालनेमी नाम का राक्षस, और कालनेमी कंस बना और कंस के द्वारा वो 6 पुत्र मारे गए। तो आगे फिर सोचते हैं कि इस तरह इस विषय पर अपनी बुद्धि से भरपूर विचार करने के बाद वासुदेव ने पापी कंस के समक्ष बड़े ही आदर पूर्वक अपना प्रस्ताव रखा। वासुदेव का मन चिंता से पूर्ण था क्योंकि उनकी पत्नी संकट में थी, किंतु क्रूर, निर्लज्ज और पापी कंस को प्रसन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने बनावटी हंसी लाते हुए इस प्रकार से बोले। तो वो जो है अंदर से चिंतित थे, पर बाहर से जो है ऐसा व्यवहार कर रहे थे कंस के साथ जैसा कि उनको कोई चिंता नहीं है, जिससे कि कंस को लगे कि जो है मैं छोड़ सकता हूँ देवकी को। अगर वो डर दिखाते तो उनको लगता है कि जरूर कपट कर रहे हैं मेरे साथ, पर उन्होंने बहुत सहजता से, बहुत प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार से बोला। वासुदेव जी ने बहुत अच्छे से बोला। तो बोलने का बड़ा प्रभाव पड़ता है, हम जो सब चीज बोलते हैं उसको किस प्रकार से बोल रहे हैं दूसरा व्यक्ति उस प्रकार से उसको समझता है।
अगर कोई बहुत अच्छी बात भी बोली जाए पर गुस्से में बोली जाए तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी को अगर बच्चे को बोला जाए बेटे को बेटा ये गुलाब जामुन खा लो, तो प्रेम से बोला तो वो खा लेगा आसानी से, और अगर इसी चीज को गुस्से में बोला जाए तो फिर वो हो सकता है कि वो खाने के लिए डर जाए। तो इसी प्रकार से इसलिए जो है उन्होंने वासुदेव जी ने बहुत अपने भावनाओं को नियंत्रित करके प्रसन्न बनावटी हंसी लाते हुए उनके समक्ष बोला, जिससे कि कंस को कोई डाउट नहीं हो उनकी बात पर। और वासुदेव जी सत्यवादी थे, पर फिर भी कंस का स्वभाव तो क्रूर था, उसका कोई भरोसा नहीं क्या करेगा, ना उसको कोई लज्जा थी। इसलिए जो है उनको वो किसी प्रकार से संशय में ना पड़े, वासुदेव जी की बात पे उसको भरोसा हो जाए, इसलिए जो है वो इस प्रकार से बोले, बनावटी हंसी लाकर बोले कि हे भद्र श्रेष्ठ, तुमने अदृश्यवाणी से जो भी सुना है उसके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु का कारण उसके पुत्र होंगे। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो भी उसके पुत्र होंगे जिनसे तुम्हें डर है, तो उन सबको लाकर मैं तुम्हें सौंप दिया करूंगा। तो इस प्रकार से जो है वासुदेव जी ने वचन दिया, और फिर कंस वासुदेव के तर्कों से सहमत हो गया। वासुदेव के वचनों पर पूरा भरोसा करके उसने अपनी बहन को मारने का विचार छोड़ दिया। वासुदेव ने कंस से प्रसन्न होकर उसे और भी सांत्वना दी और अपने घर में प्रवेश किया। तो कंस जो है विश्वास कर लिया, क्योंकि वसुदेव जी प्रसिद्ध थे। वसुदेव जी का एक भगवान के भक्त थे, भक्तों का एक गुण है सत्यवादिता, ब्राह्मणों का भी गुण है। तो वसुदेव जी इसके लिए प्रसिद्ध थे। उनका एक नाम था अनक दुंदुभी। जब वो जन्म हुए थे तो उन देवताओं ने उनके लिए नगाड़े बजाए थे, ऐसे महान पुरुष थे। तो कंस जो है खल था, राक्षस था, दुष्ट था, पर फिर भी उनके ऊपर उसको भरोसा था, उनकी सत्यवादिता पे। इसलिए जो है वो जैसे ही उन्होंने वचन दिया तो फिर उन्होंने जो है विश्वास कर लिया, कंस ने विश्वास कर लिया कि हाँ इसने वचन दे दिया, तो अब तो कोई डरने की बात नहीं है। बच्चों से डर है, देवकी से तो ऐसे भी डर नहीं है, तो जब बच्चे होंगे तो ये मेरे को दे ही देगा और मैं उसको मार दूंगा। इस प्रकार से विचार करके उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो है आगे जाके फिर वसुदेव जी ने जो है 6 पुत्रों को तो कंस को सौंप दिया। 7वां पुत्र वो पहले गर्भ में ही ट्रांसफर कर दिया गया, और 8वां पुत्र था उसको वसुदेव जी ने परिवर्तित कर लिया, उसको जो है दूसरे अदला बदली कर लिया। यशोदा माता की पुत्री को लाकर भगवान श्री कृष्ण को यशोदा माता के घर पर छोड़कर आ गए। तो फिर कोई प्रश्न उठा सकता है कि वासुदेव जी ने तो वचन दिया था, सत्यवादी थे, उन्होंने बोला था कि मैं अपने पुत्रों को दूंगा तुम्हें, तो फिर ऐसा कैसे किया उन्होंने। तो फिर इसमें जो है आचार्यगण बताते हैं कि मैं जो है सारे पुत्रों को तुम्हें समर्पित करूंगा, ऐसा उन्होंने बोला, पर जिससे तुम्हें भय है उसको समर्पित नहीं करूंगा। मैं 8वें पुत्र को नहीं दूंगा, बाकी सबको दे दूंगा। ऐसा करके आचार्य इसका टीका करते हैं। बोले जिससे भय है तुम्हें, मतलब संस्कृत में अलग अलग कई बार द्विअर्थक शब्द बोले जाते हैं, 2 अर्थ निकलते हैं जिसके। तो अगर कोई सीधा 3 अर्थ भी निकलते हैं ना, जैसे जो हिंदी पढ़ते हैं उसमें शब्द की शक्तियां होती है अलग अलग, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति, व्यंजना शक्ति। सीधा सीधा अर्थ निकालेंगे तो डायरेक्ट उसका अर्थ जो है जैसा शब्द है वैसा अर्थ निकालेंगे। जैसे कई सारे मुहावरे होते हैं, उनका सीधा सीधा अर्थ नहीं लिया जाता, या कुछ बातें हैं उनका सीधा सीधा अर्थ लिया जाता है। तो शब्द के अलग अलग प्रकार से उसकी शक्तियां होती हैं। तो यहाँ पर जो वसुदेव जी ने बोला तो कंस तो उसको समझा कि सारे पुत्र मुझे समर्पित कर देगा, इस प्रकार का वचन दे रहा है। और पर जो है वासुदेव जी ने बहुत बुद्धिमानी के साथ इसको बोला, जिससे कि उनका सत्यवादिता का गुण भी बना रहे, और जो भगवान प्रकट होंगे 8वें पुत्र के रूप में उनकी रक्षा भी हो सके, और देवकी को भी बचा लिया जाए। इस प्रकार से उन्होंने सारे कार्य सिद्ध हो जाएं, ऐसा करके उनको बोला। तो उन्होंने बोला कि ना ही यस्यास्ते भयम सौम्य यद्वेषाः शरीरवाक् पुत्रान् समर्पिष्ये यस्या यतस्ते भयमुत्थितम्, कि मैं जो है तुम्हें समर्पित करूंगा पुत्रों को, पर सीधा अर्थ लेंगे तो ऐसा है कि सारे पुत्रों को समर्पित कर दूंगा। पर आचार्य इसको टीका करते हुए बताते हैं, कई सारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, श्रीधर स्वामी हैं, उन्होंने बताया है कि जिससे तुम्हें भय है उसको समर्पित नहीं करूंगा, और लास्ट में उन्होंने किया भी। इसलिए जो 8वें पुत्र को कंस को दिया नहीं,
उसको बदली कर लिया। और कंस को बताया भी नहीं कि बदली क्या है, बिल्कुल बोल रहे थे कि बोले ये तो देवकी बोल रही थी कि ये तो पुत्र नहीं है, तुम ये लड़की है, इसको तो छोड़ दो तुम, ये कैसे तुम्हें मारेगी, ये तुम्हारा काल नहीं हो सकती। पर फिर भी कंस ने जो है उसको छोड़ा नहीं। इसका वर्णन जो है आगे आएगा। तो इस प्रकार से वासुदेव जी ने अपना पूरा बुद्धि लगाकर अपने कर्तव्य का पालन किया और देवकी को की रक्षा की। इसमें जो है बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने उपदेश किया। और इसके बाद जब 1 साल बाद पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो सभी लोग बहुत खुश हुए, पर वासुदेव जी बिल्कुल खुश नहीं हुए। उन्होंने कोई उत्सव नहीं बनाया, उनको बोला कोई उत्सव नहीं बनाया जाएगा, सब शांति से बैठो, इस पुत्र को जो है कंस को सौंपा जाएगा। तो वो अपना वचन पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। पहले बच्चे का नाम रखा गया कीर्तिमान, पर जैसे ही वो पैदा हुआ उसके बाद उसको कंस के हाथों में सौंप देने के लिए वासुदेव जी उसको उठाए और कंस के पास चल दिए। और फिर जो है कंस के पास पहुंचे। इसमें उससे पहले उनके गुणों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि साधु पुरुष जो है सत्य पर अटल रहते हैं, उनके लिए क्या पीड़ादायक है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, बोले ऐसा कैसे कर दिया वासुदेव जी ने, कितना क्रूरता है ना अपने बच्चे को साक्षात मरने के लिए छोड़ देना। जो मार देगा कंस निश्चित है, उसके पास खुद लेकर गए। तो वो बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि ऐसा नहीं है, जो साधु पुरुष साधु प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वो सत्य पर अटल रहते हैं, उनके लिए ना तो कोई सुख है ना कोई दुख है। उन शुद्ध भक्तों के लिए भगवान को तत्व रूप से जानते हैं, भला स्वतंत्रता क्यों नहीं होती। वो जो है किसी भी कार्य से बंधे हुए नहीं है, वो पूरी तरह स्वतंत्र है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्वतंत्र होते हैं ना, वो पूरी तरह स्वतंत्र, किसी प्रकार के भौतिक कार्यों पर आश्रित नहीं है। निम्न चरित्र वाले पुरुषों के लिए कौन से कार्य वर्जित है, और जो दुष्चरित्र व्यक्ति है वो कुछ भी कर सकते हैं, घृणित से घृणित कार्य भी कर देते हैं। जो साधु पुरुष है हालांकि वो कुछ भी करे उनको कोई पाप पुण्य लगता नहीं है, पर फिर भी जो है वो सत्य पर अटल रहते हैं, वो ऐसे कार्य करते ही नहीं जो कि समाज में उत्पाद पैदा करने वाले हैं। और जो निम्न चरित्र वाले हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, दुष्ट व्यक्ति है वो कुछ भी कर किसी भी हद तक गिर जाते हैं। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया है, वे कृष्ण के लिए भला कौन सी वस्तु नहीं त्याग सकते। बोलते हैं उनके जो साधु पुरुष है, जो भगवान को समर्पित है, वो कितनी भी प्रिय हो उसको हर वस्तु को त्याग कर सकते हैं। अगर भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है तो सब चीजों का त्याग कर देते हैं। ऐसा बोलते हुए परीक्षित महाराज को सांत्वना दे रहे हैं कि आप ऐसा मत सोचिए वासुदेव जी ने ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि वो महान साधु हैं। इससे बड़ा साधु और क्या होगा कि भगवान श्री कृष्ण खुद उनको पिता के रूप में स्वीकार किए। जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिष्ठाता हैं, सारे अवतारों के स्रोत हैं, सारे जीवों के एकमात्र भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं जो है सबका बीज प्रदाता पिता हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, मैं सबका प्रभु है, अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्व प्रवृत्ते। वो जो है उनको पिता के रूप में स्वीकार किए। भगवान अपनी लीलाओं में उनको स्थान दिए और उनको जो है पिता के रूप में उनका सेवा भी किए, उनको सम्मान किए, इतना उच्च पद दिए। तो वो कितने बड़े साधु हैं हम अनुमान कर सकते हैं। जो भक्ति करते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान को समझने के लिए लालायित रहते हैं, और जो भगवान को के पिता बन गए वो कितने बड़े साधु होंगे इसका आप अनुमान कर सकते हो। इसलिए जो उनके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। तो हे परीक्षित तुम चिंता मत करो, ऐसा मत सोचो कि वसुदेव जी कैसे इतना बड़ा स्टेप ले पाए, उनके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। भगवान की के आदेशों का पालन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फिर इस प्रकार से कंस को जाके उन्होंने अपना पुत्र सौंपा और बिल्कुल विचलित नहीं हुए, बिल्कुल निश्चिंत भाव से बच्चे को ले जाकर कंस को देने लगे। तो कंस जो है बहुत खुश हुआ, वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और हंसते हुए बोले वसुदेव मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अपने बच्चे को वापस ले जा सकते हो और घर जा सकते हो। मुझे केवल आपके 8वीं संतान से खतरा है, इसलिए जो आप इस बच्चे को ले जाओ, क्योंकि 8वीं संतान ही मेरा काल होगी, इसलिए इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। ऐसा बोलने के बाद भी वासुदेव जी तुरंत मान गए, वापस जाने लगे, पर बिल्कुल खुश नहीं हुए। बच्चे की जान बच गई पर फिर भी उनको कोई प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि उनको पता था कि कंस का कोई भरोसा नहीं है।
तो इसलिए अभी ना तो पहले दुखी हो रहे थे ना अभी सुखी हो रहे थे। भगवान भगवद गीता के 12वें अध्याय में बताते हैं कि जो ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जो समा दुखा सुखम धीरम, जो सुख दुख में समान रहता है। दूसरे अध्याय में बोलते हैं सौ अमृतत्वाय कल्पते, वही अमृत को ये मुझे प्राप्त कर पाता है। और 12वें अध्याय में तो कई श्लोकों में बोले हैं कि जो सुख दुख में समान रहता है ना, जो कभी उत्तेजित नहीं होता, हमेशा संतुष्ट रहता है, संतुष्ट ये न कीनवा, ऐसे कई श्लोकों में बताए हैं। तो ये वासुदेव जी जो है वास्तव में भगवान को प्रसन्न कर लिए थे। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि जब वो पुत्र को ला रहे थे मरवाने के लिए, मरने के लिए, छोड़ने के लिए आ रहे थे, तब बिल्कुल दुखी नहीं थे। और जब पुत्र बचा दिया गया, कंस ने बोल दिया ले जाओ इसको, मुझे इससे कोई खतरा नहीं है, तो बिल्कुल सुखी नहीं हुए। ऐसा नहीं कि बहुत खुश हो गए ना, बिल्कुल निश्चिंत भाव से जैसे पहले थे वैसे ही अब रहे। समान भाव से उसको लाए और समान भाव से उसको लेकर चले गए। और पहुंचने वाले थे, थोड़ा पहुंचे ही थे घर पर, तब तक जो है कंस की तरफ से वापस बुलावा आ गया, जिसका उनको पहले से ही संशय था कि कंस का कोई भरोसा नहीं। कंस ने अपना दूत भेजा और बोले कि कंस महाराज आपको बुला रहे हैं वापस, पुत्र को मंगा रहे हैं। और जब पुत्र को लेके गए तो उसको कंस ने जो है मार दिया। तो वासुदेव जी फिर भी बिल्कुल विचलित नहीं हुए, भगवान की भक्ति में बिल्कुल दृढ़ बने रहे। भगवान जब लीला करते तो ऐसे ऐसे भक्तों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हमको सिखाने के लिए कि कितनी कितनी कठिन परीक्षाएं जीवन में आ सकती है, पर फिर भी हमको भगवान की भक्ति से विचलित नहीं होना। वासुदेव जी की जगह अगर हम होते तो बोलते इतना भक्ति कर रहा हूँ, इतना माला किया, इतने दिनों से कर रहा हूँ, एक बच्चा को भी नहीं बचा पाए भगवान। सही में भगवान है तो बच्चे को बचाते मेरे को। एक डॉक्टर थे, उनको हम मिलते रहते थे, थोड़ा थोड़ा भरतपुर साइड के थे। तो एक बार गए हम एम्स में, तो वो मिले, बोले अब जो है मैंने भगवान को मानना छोड़ दिया है। तो हमने पूछा क्या हुआ, बोले मेरी एक बहन थी, इकलौती बहन थी, छोटी बहन थी, और उसका मृत्यु हो गया, मैं उसको देख भी नहीं पाया। मैं किसी सेमिनार के लिए विदेश गया था, ना मैं पहुंच पाया, ना मैं मिल पाया, और उसका मृत्यु हो गया। तो मेरा भगवान से भरोसा ही उठ गया। तो ये है सामान्य व्यक्तियों का स्थिति। तो यहाँ पर भगवान के पिता हैं, उनके सामने उनके बच्चे को मार दिया गया, पर फिर भी उन्होंने भगवान के ऊपर भरोसा छोड़ा नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि क्या भगवान है, क्या भक्ति है, सब छोड़ो, कोई मतलब नहीं है इसका। वो फिर भी जो है भगवान के ऊपर दृढ़ भरोसा करके अपने कार्य कर्तव्य का निर्वाह करते रहे और भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए रखा। तो ऐसे भक्तों से भगवान प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर उनकी विशेषताओं को वर्णन करते हुए बोलते हैं, कई सारी विशेषताओं को, जैसे पिछले बताया कि वो महान साधु थे, उनके लिए कैसा भी कार्य, भगवान के लिए कुछ भी कर सकते थे, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करते और भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जो है भगवान के शुद्ध भक्तों का गुण है। ऐसे करके जो है ये विशेष भक्तों का गुण है। तो ये कंस को, इसमें एक और विशेष बात आती है, आपने कभी जो कृष्णा सीरियल देखा होगा या महाभारत देखी होगी, तो उसमें कंस जब है ये बच्चे को छोड़ देता है, तो उसके पीछे से जो है नारद मुनि आते हैं कंस के पास, और नारद मुनि आके उसको बोलते हैं कि उसको जो है उकसाते हैं, मतलब प्रेरित करते हैं कि आप जो है इसको छोड़ो मत। ऐसा जो है उसमें दिखाया जाता है। नारद मुनि आते हैं, उसको बोलते हैं कि ये सारे देवता जो है मीटिंग कर रहे हैं और तुम्हें मारने का प्लानिंग है। तुम जानते हो कि तुम पिछले जन्म में जो है कालनेमी थे, उस टाइम पे भी भगवान विष्णु ने आपको मार दिया था, शुक्राचार्य जी की कृपा से बच गए थे, और जो है वापस जो है भगवान को प्रकट करवाने के लिए पूरी योजना चल रही है। और सारे देवता जो हैं वो अलग अलग रूपों में यदुवंश में अवतार ले चुके हैं, इसलिए जो है तुम बहुत सावधान हो जाओ कंस, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ, इसलिए जो है मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। ऐसा करके नारद जी बोलते हैं। और टीवी में जो सीरियल आते हैं सब में नारद जी को ऐसा दिखाया जाता है कि लोगों के मन में नारद जी के प्रति बहुत सारी भ्रांतियां हैं। और जैसे श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो पता चलता है नारद जी जो है भगवान के बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं। तो फिर वो ऐसा कार्य क्यों किए, कंस को भड़काए, और उस बच्चे को वापस कंस ने बुलाया, और नारद जी की सलाह से नारद जी ने उनको बोला कि सारे देवता हो सकते हैं, तो ये जो है ये 8वां पहला भी हो सकता है, पहला 8वां भी हो सकता है। तो फिर नारद जी ने ऐसा क्यों किया, तो नारद जी जो है वो भी भगवान के शुद्ध भक्त, जैसे वासुदेव जी है ऐसे नारद जी है, उनको भी अपने स्वार्थ से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल भगवान की लीलाओं को बहुत जल्दी भगवान लीला करने के लिए प्रकट होंगे, इसके लिए जो है वो कई बार
ऐसे कार्य करते हैं और भगवान के आदेश के अनुसार ही करते हैं, अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं करते। वो भगवान के भक्ति शक्ति के अवतार है। वो जो भी कार्य करते हैं भगवान के आदेश के अनुसार ही करते हैं। नारद मुनि जो है, नारद मुनि जो है जैसा दिखाते हैं टीवी में जोकर की तरह कुछ भी मजाक करते रहते हैं, तो कई सारे कार्य कैसे करते हुए दिखाते हैं। शास्त्रों में उसका वर्णन भी किया गया है, और उसको जो है उसका एक पक्ष वो दिखाते हैं। नारद जी भगवान के महान भक्त हैं, व्यासदेव जी के गुरु हैं, और प्रहलाद महाराज के गुरु हैं, ध्रुव महाराज के गुरु हैं। उनकी कृपा से इतने सारे भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया। तो वो जो है भगवान की लीलाओं में सहयोग प्रदान करने के लिए और भगवान की लीलाओं को और आश्चर्यजनक मधुर बनाने के लिए भगवान की योजना के अनुसार इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो उन्होंने खुद ने आके बोला, नारद ऋषि के आए और उन्होंने बोला कंस को कि पृथ्वी पर अत्यंत भार स्वरूप असुर व्यक्तियों का किस प्रकार वध किया जाने वाला है, उसके बारे में पूरा डिटेल बताया। तो उसमें जो है बताते हैं इसको हरिवंश पुराण में कि नारद मुनि आए कंस के पास और उन्होंने बोला कि मैं जब आ रहा था तो सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी और सारे देवता इकट्ठे हो चुके थे और वो जो है मीटिंग कर रहे थे, और मैं जो है वहां पे मैं भी उपस्थित था। मैंने देवताओं की सभा देखी, मैं गया तो उसमें जो है सब मंत्रणा कर रहे थे कि कैसे कंस को मारा जाए। सारे असुरों को मारने की योजना चल रही थी और आपका नाम सबसे टॉप पर था। तो तुम्हारी छोटी बहन देवकी जो है उसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। पहले आकाशवाणी हुआ था, अब नारद जी वापस उसको वापस याद दिलाए और जो है उसको कन्विंस किए कि ऐसा ऐसा वास्तव में ऐसा मीटिंग चल ही रहा था। उन्होंने झूठ नहीं बोला और देवता लोग इस प्रकार का सलाह किए थे और भगवान ने पहले उनको वचन दे चुके थे, देवताओं का आश्वासन दिया था कि वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में मैं प्रकट होऊंगा। और देवताओं ने खुद ने आकाशवाणी किया था कि 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा दुष्ट कंस। क्यों किया ऐसा? जिससे कि कंस जो है उसका असली स्वरूप प्रकट हो जाए। नहीं तो जो है लोगों को पता ही नहीं चलता कि कंस ऐसा क्रूर था, सोचते कि भगवान ने ऐसे ही मार दिया इसको, मामा जी को मार दिया। खुद परीक्षित महाराज एक प्रश्न ये उठाए, बोले मामा जो है वो माता जी का भाई होता है तो उसको सामान्यतः वो अवध्य है, फिर भगवान ने मामा जी का वध क्यों किया? परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न ये पूछा था स्टार्टिंग में। तो इसलिए जो है भगवान जब लीला करते तो पहले उसका एक्चुअल आइडेंटिटी रिवील करते हैं, वास्तव में कितना दुष्ट था। भागवतम में तो थोड़ा ही बताया गया है, बाकी और पुराणों में उनकी पहले की भी दुष्टता का वर्णन किया गया है। तो हम एक दिन पहले वर्णन किए थे कि कैसे कैसे कार्य उन्होंने किए थे। भागवतम में थोड़ा थोड़ा, भागवतम में विशेष रूप से भगवान की महिमा का ज्यादा वर्णन है, कंस के बारे में इतना डिटेल नहीं बताया गया। तो इस तरीके से जो है भगवान के जो महान भक्त होते हैं उनकी कार्यकलापों को समझना बहुत कठिन होता है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। जो भगवान के शुद्ध भक्त है कई बार उनके कार्य विचित्र प्रतीत होते हैं, जैसे नारद जी के कार्य, पर वो जो है भगवान की योजनाओं के अनुसार ही कार्यरत है। उनका हर एक स्टेप, हर एक कदम कदम पे जो भी कार्य करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। उनका एकमात्र जीवन का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। इसलिए उनके कार्य जो है उनमें हमको संशय नहीं करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की योजना के अनुसार भगवान की लीलाओं को और ज्यादा तीव्रता से जल्दी आए भगवान, इसलिए और भगवान की योजना से जो कंस का स्वरूप प्रकट हो, कंस की क्रूरता सब लोगों के समान सामने आए, इसको प्रकट कराने के लिए। और इसके अलावा जो षडगर्भ है उनका भी उद्धार होना था, उसके लिए भी उनको मरना आवश्यक था। तो इसलिए जो है उनका वध होता कैसे अगर कंस छोड़ देता। ऐसे जो है भगवान की लीलाओं के अनेक कारण होते हैं, इस कारण से नारद जी इस प्रकार का उसमें रोल करते हैं। तो आज के लिए हम जो यही समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। अगर किसी का कुछ प्रश्न है आज से संबंधित, कुछ टीका टिप्पणी है, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट्स है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए, कुछ है क्या क्वेश्चन? हरे क्वेश्चन था लेकिन इससे इस आज के विषय से अलग था, इसलिए। हाँ प्रभु जी, मिल गया। मतलब मिल गया कुछ। हाँ प्रभु जी, क्या मैंने आज एक किताब पढ़ा था। हाँ अपने रस श्री कृष्ण। हाँ, रस श्री कृष्ण। तो उसमें प्रभु जी किताब में बताया था कि पढ़ा था कि मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ प्रभु जी ना, एक थोड़ा सेंटेंस।
हाँ हाँ पढ़े। है कि एक भक्त श्री भगवान के अस्तित्व को भक्ति के द्वारा अनुभव करता है, जबकि एक नास्तिक ईश्वर को मृत्यु के रूप में महसूस करता है, और मृत्यु के साथ ही सब समाप्त हो जाता है और नई परिस्थिति में जीव को फिर से जीवन का एक नया अध्याय शुरू करना पड़ता है, और शायद यह जीवन पिछले जन्म से श्रेष्ठ या निम्न हो सकता है। राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय, चाहे हम किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों न हो, पर हमारे कर्म के सब फल हमारे जीवन की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। तो प्रभु जी, कर्म का फल तो अपने को भुगतना पड़ता है प्राप्त के स्वरूप में, मतलब तो यहाँ पे कर्म के फल समाप्त कैसे होते हैं, मतलब? अच्छा, ये क्वेश्चन है आपका। तो मतलब कर्म के फल समाप्त हो जाते हैं कि जो भौतिक कार्य, चाहे राजनीतिक हो या राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो। तो फल समाप्त होने का इसका मतलब है कि जैसे हमने कोई, मान लो कोई पार्टी में किसी ने इलेक्शन लड़ा तो उसका जो उसका लाभ था, जो जैसे इलेक्शन लड़ा तो उसको कोई पोस्ट मिलने वाला था, मान लो कोई प्रधानमंत्री बना 5 साल के लिए और 2 साल बाद वो मर गया, तो अब जब नया जन्म उसको मिलेगा तब वो बोल नहीं सकता कि मेरे 3 साल बाकी है प्रधानमंत्री वाली, वो सारे फल जो है वहीं पे समाप्त हो गए। मान लो किसी ने कुछ कार्य किया, पैसा कमाया, तो पैसा जो है वो अगले जन्म में वो ट्रांसफर नहीं कर सकता अपने साथ। इसलिए जो है वो हम पे लिखा हुआ है कि कर्म के फल, जो राजनीतिक कार्य मतलब भौतिक कार्यों के जो फल है वो वहीं समाप्त हो जाते हैं। मतलब जो सामान्यतः जो उसका रिजल्ट मिलता है, वो उसकी जो कुछ लाभ होता है उसका भौतिक लाभ, वो उसी जन्म में समाप्त हो जाता है। इसके अलावा पर जो पाप कार्य जो होते हैं उसका फल उसको अगले जन्म में भी भुगतना पड़ सकता है, और कुछ पुण्य कार्य है उनका भी अगले जन्म में फल मिलता है, पर जो उसका भी जो कुछ इफेक्ट जो था, जो तुरंत प्रभाव मिलने वाला था, जो उसने इकट्ठा किया था, वो जो है वो अगले जीवन में ले जा नहीं सकता। इसलिए जो है यहाँ पर लिखा है कि उसके फल समाप्त हो जाते हैं। मतलब फल जो हम जो सामान्यतः जो फल समझते हैं, हमारे हिसाब से जो जीवन का में क्या फल है, जैसे कोई एग्जाम पास कर रहा है तो उसका फल है कि उसके पास डिग्री आना चाहिए। तो ये जो डिग्री है, अगर वो बीच में मर गया, एग्जाम भी दे दिया, रिजल्ट भी आ गया, डिग्री नहीं ले पाया, तो अगले जीवन में दावा नहीं कर सकता कि मैंने पहले एग्जाम दिया था, मेरे को डिग्री दिया जाए। इस प्रकार से वो वहीं पे खत्म हो गया, उसका फल जो है वो ले नहीं पाया। पर उसमें जो कार्य किया, उसमें पुण्य और जो पाप हुए, उसका फल तो उसको मिलेगा। यहाँ पर उसके लिए बोला गया है जो भौतिक उसका प्रभाव जो है, जो तुरंत मिलता है, उसका इफेक्ट जो है उसको वो नहीं मिलेगा, उसके ऊपर वो दावा नहीं कर सकता। पर उसका जो पाप और पुण्य हुआ उसमें, उस कार्य को करते हुए, उसका फल तो उसको भुगतना पड़ेगा अगले जीवनों में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो आज के लिए हम यही समाप्त करेंगे। आज काफी टाइम हो गया, तो आप आज की कथा के ऊपर विचार कीजिएगा। कल की कथा के ऊपर भी हमने आज प्रश्न नहीं पूछा, तो कल और आज की कथा का साथ में जो है कल हम कुछ प्रश्न पूछेंगे ना, 8-10 क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसमें आप सोचिएगा अच्छे से, जिससे कि आप अच्छे से आंसर दे पाए। हरे कृष्णा। एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna